एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में यह वार्ता चल रही थी कि सबसे बड़ा कौन है। इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं का आपस में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। तभी सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र संकट में पड़ गए और बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वीलोक पर उज्जैनी नगरी है जहाँ राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सभी राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, सुना है वह न्यायप्रिय हैं। राजा विक्रमादित्य जब न्याय करते हैं तो वह दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। सभी देवता पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य उनका स्वागत करते हैं। महल में पहुंचकर देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे, क्योंकि किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने सभी के लिए आसन बनवाए और एक दूसरे के पीछे रखवाकर देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता क्रोधित होकर बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से परेशान किया है। राजा विक्रमादित्य, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद अन्य देवता प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग आनंद से जीवनयापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले और विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर इस बारे में राजा को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन राजा को लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा के बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। वहां राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जब कमरे में वापस लौटा तो हार को गायब देख उसका संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा कोई नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इसको रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके सामने ही खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया।
राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह उस व्यक्ति का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। तभी शनि के प्रकोप की 7.5 पूर्ण हुई और वहां पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक दिन सुहाने मौसम को देख गीत गाने लगे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी रथ पर सवार होकर उस व्यक्ति के घर से गुजरी। उसने गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गीत गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके गीत पर बहुत मोहित हो चुकी थी और उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने राजकुमारी को बहुत समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने को क्यों मार रही है। राजा ने राजकुमारी से सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। अंत में राजा को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस व्यक्ति के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। और तभी राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो गए और उन्हें क्षमा कर दिया। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव सही देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ उस व्यक्ति के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा और राजकुमारी को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबने देखा कि उस खूंटी ने वह हार उगल दिया है। सभी बहुत खुश हुए और सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनि देव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और सभी नगरवासी आनंदपूर्वक रहने लगे।